हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एपी का सिलेबस, और जिसमें हम अपने कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आपका बीए का पार्ट होता है। द सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कॉलेज एजुकेशन। तो यहाँ पर भी सेम आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और 150 आपके क्वेश्चन होते हैं, 75 जो है उसके मार्क्स होते हैं। पेपर 1 में भी सेम आपका 150 क्वेश्चन है, लेकिन मार्किंग 75 की है। ऐसे ही सेकंड पेपर है, उसमें भी 150 क्वेश्चन है और 75 मार्किंग है, साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा जो तीसरा पेपर आपका होता है वो राजस्थान की जीके का होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे राजस्थान जीके के। तो वो पोर्शन भी आपको करना होता है अगर आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जो है वो जाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास और सिलेबस को देख लेते हैं कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आता है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल रोल्स, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजर, स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। फिर आता है प्लानिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एमबीओ, डिपार्टमेंटलाइजेशन, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद है लीडरशिप स्टाइल, ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिज़ाइनिंग कंट्रोल सिस्टम, एमआईएस। उसके बाद है मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, कंटेम्प्ररी व्यू ऑन मोटिवेशन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एथिक्स इन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, रोल एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर। इसके अलावा एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट ये आता है। फिर इसमें ओबी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स ये सब आएगा। फिर इसी में आपका इंडिविजुअल बिहेवियर है, जिसके अंदर परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, वैल्यू, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन आता है। फिर उसके बाद है ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम बिल्डिंग, जिसमें थियरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आती है। फिर है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसके डेफिनेशन, कोज, टाइप, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, इंटरपर्सनल रिलेशन आता है। पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, ईगो स्टेट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। फिर आएगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्लाइमेट और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। फिर आपका आता है एचआरएम। एचआरएम का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इम्पोर्टेंस, एचआर इन्वायरमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआरडी। ठीक है। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, जॉब डिज़ाइन अप्रोच, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, साइकोलॉजिकल टेस्ट ये आएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टेस्ट फॉर सिलेक्शन, इंटरव्यू, प्लेसमेंट और इंडक्शन। इसके अलावा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें थियरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग इंटरवेंशन, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कोचिंग, मेंटरिंग ये आता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आएगा, जिसमें कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन। कंपनसेशन मैनेजमेंट आएगी, जिसमें जॉब इवैल्यूएशन, बेस कंपनसेशन, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, इनोवेशन, कैरियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग आते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेशल आएगा, जिसमें मैकेनिज्म, प्रोसीजर आएगा।
ट्रेड यूनियन का स्टेटस, रेगुलेशन, यूनियन और मैनेजमेंट, ठीक है। और ये आपका पेपर पैटर्न है जो सभी एग्ज़ाम में सेम ही है, ठीक है। तीनों कैटेगरी के जो पेपर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉमर्स के, तीनों में सेम तरह से ही है, ठीक है। तो ये पेपर एक बार आप देख सकते हो। उसके बाद इसी का पेपर 2 सेकंड जो पेपर है वो आपका क्या है, उसमें लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, वर्डेबल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा सेल एक्ट आएगा 1930, जिसमें सेल, एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कंपनी एक्ट 2013, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, रेजिंग कैपिटल, रेजिंग डेट, फंड, बुक बिल्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजमेंट, डिविडेंड पेमेंट, अकाउंट्स, ऑडिट, वाइंड अप, ये सब आएगा। स्कैटरल प्रैक्टिस है, जिसमें बोर्ड और शेयर होल्डर मीटिंग, ड्राफ्टिंग नोटिस, प्रपोजल, कंडक्टिंग मीटिंग, रिकॉर्डिंग मिनट्स, कॉर्पोरेट रिपोर्ट, कॉम्प्लिनेंस रिपोर्ट, ये सब आता है। इसके अलावा इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर आपका मार्केटिंग है, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, स्कोप, अप्रोचेज, प्रोसेस, इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर एथिकल इश्यूज़ हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग है, जिसमें प्रोडक्ट पॉलिसी, डिसीजन, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, ब्रांड इक्विटी, ये आ जाएंगे। फिर आपका प्राइसिंग है, फैक्टर टू कंसीडर इन प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, ब्रेक इवन एनालिसिस, प्राइस मेंटेनेंस, डिस्काउंट पॉलिसी, स्पेशल सेलिंग टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स, ठीक है, ये सब आएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें टाइप्स ऑफ चैनल, एवेलुएटिंग द मेजर चैनल अल्टरनेटिव, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें एड प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, मीडिया मैनेजमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, सेल्स प्रमोशन आएगा। सेल फोरकास्टिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर है मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जिसमें सर्विस, ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रूरल, सोशल मीडिया, ये सब आएगा। फिर इसी तरह से सेल्स मैनेजमेंट है, जिसमें सेल्स प्लानिंग, सेल्समैनशिप, सेल्स इवैल्यूएशन है। कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परसेप्शन, एटीट्यूड, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट और कंज्यूमरिज्म। सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक आएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, उसकी रेगुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ये सब होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है बिजनेस का, वो आ जाता है। कंपनी स्टेक होल्डर, ऑनरशिप, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, डाइवर्सिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कॉम्पोजिशन है, इंडिपेंडेंस है, बोर्ड कमेटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, CSR एक्टिविटी। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स हैं, जिसमें कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल डिलेमा, क्रोनी कैपिटलिज्म, विशल ब्लोवर, है ना, ये सब आएगा। लीगल इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, IPR वगैरह ये सब चीज़ें। इन्वायरमेंट एक्ट आ जाएगा पूरा, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगी, कंपटीशन एक्ट आ जाएगा, मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका रोल और क्वालिटीज़ रिगार्डिंग ई-कॉमर्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो इस पेपर का रहेगा भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसी चैनल पर इन पेपर्स के प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मैंने अपलोड करे हैं, जिसमें आप मॉक टेस्ट लगा करके अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपका पेपर में क्या स्कोर है और अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को। मिलेंगे आपको अगले सेशन में और भी चीज़ें आपको चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।